सोहबत करने के बाद जो एंड का वक्त आता है, जिस वक्त मनी खारिज होता है यानी स्पर्म बाहर आने का वक्त होता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बाहर खारिज करने की वजह से अंदर खारिज कर दिया करते हैं। और कब कर सकते हैं, कब इस्लाम इजाज़त देता है कि आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉन्डम इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है? मेरे एक भाई ने सवाल किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। जाहिर सी बात है, इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आते हैं कि क्या कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा कि इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है, कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप सुन ले कि इंसान को कॉन्डम इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब शादीशुदा लोग कॉन्डम इस्तेमाल करने को चाहते हैं, और वो सूरत क्या है? सबसे पहली सूरत ये है कि शादी के फ़ौरन बाद कपल होते हैं जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि 4 से 5 साल तक मैं ऐसे ही रहूँगी, लाइफ का एंजॉय करूँगी, उसके बाद बच्चा पैदा करने के बारे में सोचेंगे। इस तरह के ख्याल होते हैं, ठीक है। तो इन सूरत में जायज़ नहीं है, ठीक है। और एक सूरत और है कि लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, मतलब सिरे से ही मना कर देते हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा या फिर बच्चा पैदा नहीं करूँगी। कुछ औरतें भी इस तरह की होती हैं और कुछ लड़के भी इस तरह के होते हैं जो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चे की पैदाइश को मौकूफ़ करना, रोकना, इस सूरत में भी जायज़ नहीं है। कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस सूरत में कॉन्डम इस्तेमाल करना हराम है और ये गुनाह का काम है, तो यहाँ पर नहीं कर सकते। 2 टाइम। पहली सूरत तो ये है कि शादी के फ़ौरन बाद लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, लाइफ का एंजॉय करना चाहते हैं, सोचते हैं घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, तो ये भी जायज़ नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि निकाह के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि बच्चा को पैदा करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि ऐसी लड़की से शादी करो जो ज़्यादा बच्चा पैदा कर सके। तो बच्चा पैदा करना ज़रूरी है इस्लाम में, और अगर कोई बच्चा पैदा करने से इनकार कर दे तो जायज़ नहीं है। और इस सूरत में कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सूरत जो सिरे से ही मना कर दे कि बच्चा पैदा ही नहीं करना है। और कब कर सकते हैं, कब इस्लाम इजाज़त देता है कि आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। उसकी सूरत ये है कि अगर कोई बीमारी है, ठीक है, सेहत पे कोई ख़तरा होने का अंदेशा हो, या फिर कोई बीमारी हो, या फिर कोई प्रॉब्लम होने का ख़तरा हो, तो उस सूरत में कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब ऐसी सूरत हो जिससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो आप उस सूरत में कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद फ़ौरन बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप बच्चा पैदा अब न करें, मतलब कुछ अरसे का गैप ले लें, 1 साल 2 साल 3 साल आप गैप ले लें, उसके बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर सलाह अच्छा ही देते हैं, और जो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, और कुछ अरसा और कुछ साल, मतलब 2-3 साल आप रेस्ट करें, उसके बाद फैमिली प्लानिंग कीजिएगा, उसके बाद बच्चा पैदा कीजिएगा। तो उन सूरत में भी आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सूरत ये भी है कि एक बच्चा पैदा हुआ या फिर जुड़वा बच्चा पैदा हुआ और बीबी पे ज़्यादा लोड ना हो जाए। औरतें सोचती है कि ज़्यादा लोड होने पे मैं नरिशमेंट नहीं कर पाऊँगी, मैं उसकी अपब्रिंगिंग सही से नहीं कर पाऊँगी, उसके ख्याल नहीं रख पाऊँगी, मुझ पे ज़्यादा लोड हो जाएगा। इस वजह से भी आप कुछ अरसा, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल आप गैप कर ले, उसके बाद फिर से आप बच्चा पैदा करें। जो बीच में जो गैप आता है ना, उस गैप में आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस्लाम इजाज़त देता है कि आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्डम इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी दलील और उसका हवाला दे देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा ने कहा कि क्या हम अज़ल कर सकते हैं। अज़ल का माना मैं बता दूं, कुछ लोग उसको इज़्ल भी पढ़ते हैं। अज़ल का मतलब होता है कि जब आप मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलते हैं, तो जब इखराज का वक्त होता है, जब फारिग होने का वक्त होता है, मतलब सोहबत करने के बाद जो एंड का वक्त आता है, जिस वक्त मनी खारिज होता है यानी स्पर्म बाहर आने का वक्त होता है, तो उस वक्त अपनी बीवी के अंदर खारिज नहीं करना, बल्कि उसके बाहर को खारिज करना, उसके बाहर को फरागत हासिल करना, इसको बोलते हैं इज़्ल करना। तो इसी की दूसरी सूरत क्या है, और इसी की एक शक्ल है कॉन्डम। इसीलिए उलमा ने कॉन्डम इस्तेमाल करने को जायज़ करार दिया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसको ख्वाहिश तारी रहती है, उस पर जोश बहुत ज़्यादा तारी होती है, और जोश की वजह से वो
अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बाहर खारिज करने की वजह से अंदर खारिज कर दिया करते हैं। इस सूरत में आप कॉन्डम इस्तेमाल कर ले, ये जायज़ है। और उलमा फरमाते हैं कि अच्छे कंपनी का कॉन्डम होनी चाहिए, बड़े पैमाने का होनी चाहिए, मतलब जो कीमती हो, अच्छे कंपनी का हो, वो वाली कॉन्डम इस्तेमाल करना चाहिए। और ये शर्त है, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्डम इस्तेमाल कर ले, कोई भी उठा कर के ले आए, नहीं, अच्छे कंपनी का होनी चाहिए। उलमा ने इजाज़त दिया है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।